प्रश्न 1। संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाइए। पहला है 7/9, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए 7/9 कौन सा भिन्न है? समुचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है। तो जब हर बड़ा है इसका मतलब इसको अगर भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, क्योंकि हर बड़ा है। तो ये संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि जब भी किसी भिन्न का हर बड़ा हो तो उसको संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में उसको दर्शाया जाता है। तो देखिए पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0, और 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, इसीलिए बस धनात्मक संख्या ही लिखेंगे 0 के दायां तरफ। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा 7/9। क्यों आएगा? क्योंकि हर बड़ा है। तो हर बड़ा होने पे 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि भाग देंगे, देखिए 7 को 9 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, इसीलिए 0 और 1 के बीच में ये संख्या रेखा पर आएगा। अब देखिए बटा में 9 है, बटा में क्या है? 9 है, 7/9। तो बटा में 9 है, यानी हर 9 है, तो इसको 9 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 9 भाग में। तो सब बराबर भाग में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बराबर भाग में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 0 और 1 के बीच में 8 बिंदु दे दिए हैं, तो ये 9 भाग में बट गया। कैसे? यहाँ से यहाँ देखिए 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग, यहाँ से यहाँ तक 9 भाग। तो 9 भाग में इसको बांट लिए, क्योंकि हर 9 है। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। तो 7/9 यहाँ पे आया। देखिए 7/9 दर्शाना था, तो 0 के बाद गिनना शुरू करेंगे, तो 1/9 यहाँ पे होगा, क्योंकि इसको 9 भाग में बांट दिए हैं, क्योंकि हर 9 है। तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। तो यहाँ पे दर्शाएंगे 7/9। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7/9, और इसके ऊपर एक तीर का निशान देंगे, यानी इस बिंदु पे है 7/9। तो इस तरह से 7/9 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। तो 0 और 1 के बीच में 9 भाग में बांट लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग में हो गया, क्योंकि हर 9 है। अब यहाँ से 0 के बाद गिनना शुरू करना है। 1/9, 2/9, 3/9। देखिए 9 है बटा में, इसलिए यहाँ पे होगा 1/9, 2/9, क्योंकि इसको 9 भाग में बांट लिए हैं। तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, और ये हो गया 9/9, यानी 1। दूसरा 4/3। तो 4/3 क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि हर छोटा है। तो 4/3 को हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे पहले, क्योंकि हर छोटा है तो हर से भाग दे सकते हैं। तो 4 को 3 से भाग देंगे तो 1 पूर्णांक, देखिए 4 को 3 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, एक शेषफल बचेगा, भागफल 1 हो गया, शेषफल 1 हो गया, और 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 पूर्णांक 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 पूर्णांक 1/3 1 और 2 के बीच में आएगा। देखिए 1 पूर्णांक 1/3 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा।
तो एक संख्या रेखा पहले बना लेंगे, ठीक है। एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1। 0 के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 1.1/3 देखने में ही लग रहा है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। देखिए 1.1/3 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अब 1.1/3 का मतलब हो गया बटा में 3 है। देखिए बटा में क्या है, 3 है, तो इसको 3 भाग में बांट लेंगे। देखिए 3 भाग में ये बट गया है। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। 3 भाग में बट गया है। तो 1.1/3 कह रहा है, तो 1 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1.1/3, यहाँ पे हो जाएगा 1.2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1.3/3, जो कि 2 हो जाएगा। तो 1 के बाद गिनना शुरू करेंगे, तो 1.1/3 यहाँ पे आएगा, 1.2/3 यहाँ पे आएगा। तो हमको कह रहा है 1.1/3 यहाँ पे, ठीक है। तो 1.1/3 यानी 4/3 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1 के बाद गिनना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1.1/3, यहाँ पे आएगा 1.2/3। तो 1.1/3 मतलब हो गया 4/3। तो 4/3 इस बिंदु पे इसको दर्शा देंगे। तो इस तरह से संख्या रेखा पर इसको हम दर्शाएंगे। तीसरा 2/9। 2/9 क्या है, समुचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है। तो हर बड़ा है, इसका मतलब 2 को जब 9 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। देखिए हर बड़ा है, तो 2 को 9 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हर बड़ा है। हर बड़ा होने पे 2 को 9 से भाग देंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 2 को जब 9 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। देखिए 2 को 9 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 2/9 होगा। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे कहीं पे भी, और दायां तरफ 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और 0 के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो हमको यहाँ पे धनात्मक संख्या दर्शाना है, इसीलिए इधर 1 लिखेंगे। अब बटा में 9 है, देखिए हर कितना है, 9 है, यानी बटा में 9 है, तो इसको 9 भाग में बांटेंगे। तो इसको 9 भाग में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदु दे दिए हैं बीच में, तो ये 9 भाग में बट गया। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग, यहाँ से यहाँ तक 9 भाग। तो 9 भाग में ये बट गया है। ठीक है। अब 0 के बाद यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो 1/9 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 0/9, 0 के पास 0/9, यहाँ पे हो गया 1/9, यहाँ पे हो गया 2/9, यहाँ पे 3/9, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 5/9, यहाँ पे 6/9, यहाँ पे 7/9, यहाँ पे 8/9, यहाँ पे हो गया 9/9। तो हमको करना है 2/9। तो 1/9 यहाँ पे आया था, 2/9 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/9। तो इस तरह से 2/9 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। चौथा 6/8। तो ये क्या है, समुचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है। तो हर बड़ा है, इसका मतलब 6 को, यानी हर बड़ा होने पे इसको अगर भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। देखिए 6 को 8 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा 6/8। तो एक सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे हो गया 0, और 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे 1 देंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बस यही दोनों संख्या लिखेंगे, क्योंकि हर बड़ा है। अब देखिए बटा में 8 है, 6/8 है, तो बटा में क्या है, 8 है, तो इसको 8 भाग में बांटेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 8 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 भाग में बट गया ये।
बीच में 7 बिंदु दिए हैं, तो ये 8 भाग में बट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। तो 8 भाग में बांट लिए क्योंकि बटा में 8 है। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। देखिए, तो 0 के पास हो जाएगा 0/8, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, यहाँ पे हो जाएगा 2/8, यहाँ पे हो जाएगा 3/8, यहाँ पे 4/8, यहाँ पे 5/8, यहाँ पे 6/8 और यहाँ पे हो गया 7/8। तो 6/8 यहाँ पे आया। तो इस बिंदु पे इसको हम लिख लेंगे 6/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। ये हो गया 8/8, यानी 1 8/8 क्या कहेंगे, 1 हो जाएगा 8/8। तो इस तरह से 6/8 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे।